31 जुलाई 2025 दिन गुरुवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रायपुर में खुलेगा एपीडीए का क्षेत्रीय कार्यालय। छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलेगा वैश्विक बाजार का सीधा लाभ। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात को प्रोत्साहन देने की दिशा में छत्तीसगढ़ को एक बड़ी सौगात मिली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रयासों और उद्योग विभाग की सक्रिय पहल के फलस्वरूप भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने रायपुर में एपीडीए का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की। वन विभाग की नई पहल, युवाओं के लिए शुरू हुआ युवान प्रोग्राम। पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में बलौदाबाजार वन मंडल ने एक सराहनीय और अभिनव पहल की। युवाओं को वनों और प्रकृति से जोड़ने के उद्देश्य से युवान नामक एक विशेष वॉलेंटियर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को युवान वॉलेंटियर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे वन, वन्य प्राणियों और जैव विविधता के संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभा सकें। पीएम आवास योजना, सैंक्शन हुए सभी आवासों को दिसंबर तक पूर्ण करने के निर्देश। कलेक्टर हरीश एस ने समय सीमा की बैठक में अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पूर्णता का प्रतिशत कम होने पर हमको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। उन्होंने मार्च 2025 तक सैंक्शन हुए सभी आवासों को दिसंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ का 5वां 400 केवी ग्रिड उपकेंद्र शुरू। कई क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को होगा सीधा फायदा। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के 5वें 400 केवी विद्युत उपकेंद्र की स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया और उसे ऊर्जीकृत कर दिया गया है। प्रबंध निदेशक राजेश कुमार शुक्ला ने धरदेही में निर्मित उपकेंद्र को ऊर्जीकृत किया। पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, अपने क्षेत्र के होनहार बच्चों को दिलाएं राष्ट्रीय पहचान। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य भर के नागरिकों, संस्थाओं, अभिभावकों और शिक्षकों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के 5 से 18 वर्ष की आयु वाले उन बच्चों को इस सम्मान के लिए आज 31 जुलाई 2025 तक आवेदन कराएं, जिन्होंने बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला, संस्कृति और विज्ञान प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में असाधारण प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ रुपए के चिकित्सा आपूर्ति घोटाले मामले में ईडी की छापेमारी। छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ रुपए से अधिक के मेडिकल सप्लाई घोटाले की जांच में बड़ा कदम उठाते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को रायपुर, दुर्ग और आसपास के क्षेत्रों में कई ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई। 882 पदों पर भर्ती, बेरोजगारों को मिलेगा मौका, लगेगा रोजगार मेला। छत्तीसगढ़ के शिक्षित युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर है। नारायणपुर जिले में 882 पदों के लिए रोजगार मेला आयोजन किया जा रहा है। साथ ही कोंडागांव में भी 6 अगस्त को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। नारायणपुर और अन्य जिले के शिक्षित युवक और युवतियों को सूचित किया जाता है कि कार्यालय, जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र नारायणपुर के द्वारा 14 अगस्त दिन गुरुवार को लाइवलीहुड कॉलेज परिसर, गरांजी, नारायणपुर में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक निम्न पदों पर भर्ती करने हेतु 1 दिवसीय प्लेसमेंट कैंप और लोन मेले का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। धर्मांतरण और मानव तस्करी मामले में गिरफ्तार ननों की मुश्किलें बढ़ी। दुर्ग जिले में सामने आई धर्मांतरण और मानव तस्करी के सनसनीखेज मामले ने नया मोड़ ले लिया है। इस मामले में गिरफ्तार की गई 2 ननों और एक युवक की जमानत याचिका को सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही सेशन कोर्ट के न्यायाधीश अनीश दुबे ने यह स्पष्ट किया कि ये मामला उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। कलेक्टर का बड़ा फैसला, अब सड़कों पर नहीं दिखेंगे आवारा मवेशी। सड़कों पर मवेशियों की वजह से बढ़ती दुर्घटनाओं और ट्रैफिक बाधाओं को देखते हुए कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर जिले के सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इस आदेश के तहत अब कोई भी पशु मालिक अपने मवेशियों को सार्वजनिक सड़कों या स्थानों पर खुला नहीं छोड़ सकेगा। छत्तीसगढ़ में स्कूल्स की मरम्मत को लेकर शिक्षा विभाग गंभीर, सभी कलेक्टर्स को सेक्रेटरी ने भेजा पत्र। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा को मजबूत आधार देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को सख्त निर्देश वाला पत्र भेजा। इसमें राज्य भर के चिन्हांकित स्कूल भवनों की मरम्मत को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा गया।
छत्तीसगढ़ क्रेडा अध्यक्ष पर कमीशन लेने का आरोप। छत्तीसगढ़ सोलर बिजनेस वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि क्रेडा के अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी पर लगाया गया 3% कमीशन का आरोप पूरी तरह से फर्जी है। पत्र में कहा गया कि ये शिकायत गुमनाम है, जिसमें कोई नाम, पता या प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। रक्षाबंधन तक पोस्ट ऑफिस में होगा ऑनलाइन पेमेंट। राजनांदगांव संभाग के सभी डाकघरों में व्यवस्था। राजनांदगांव में रक्षाबंधन के त्योहार पर बहनें अपने भाइयों के लिए राखी स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज रही हैं। मुख्य पोस्ट ऑफिस में राखी के लिए 10,000 वाटरप्रूफ लिफाफे की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस में डिजिटल पेमेंट की सुविधा और जीपीएस के जरिए पार्सल की ट्रैकिंग की भी सुविधा शुरू की गई। 28 दिन बाद केके रेल लाइन पर फिर बहाल हुई यात्री ट्रेन, लौटी मुसाफिरों की मुस्कान। 28 दिनों की प्रतीक्षा के बाद आखिरकार किरंदुल कोरापुट रेल लाइन पर यात्री ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू कर दी गईं। 2 जुलाई को मल्लिका गुड़ा और जराटी स्टेशन के बीच भूस्खलन की आशंका के चलते रेलवे ने एहतियातन यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इन सेवाओं को बंद कर दिया था। छत्तीसगढ़ में राज्य प्रशासनिक सेवा के 75 अधिकारियों का तबादला, सरकार ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 75 अधिकारियों के तबादले का बड़ा आदेश जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सूची में अपर कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संयुक्त कलेक्टर, उप सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत अधिकारियों के नाम शामिल हैं। सरकार के आदेशानुसार सभी अधिकारियों को 10 दिन के भीतर नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कराने की अंतिम तिथि आज। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ वर्ष 2025-26 के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि खरीफ मौसम हेतु आज 31 जुलाई 2025 निर्धारित की गई। उप संचालक कृषि ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत धान सिंचित और धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, अरहर, उड़द, मूंग, कोदो, गुटकी, रागी फसलों को अधिसूचित किया गया है। जल जीवन मिशन के 9 ठेकेदारों के टेंडर होंगे निरस्त, ब्लैकलिस्ट करने के भी दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक रखी गई, जिसमें कई जगह काम की धीमी गति को देखते हुए कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की। साथ ही काम में लापरवाही बरतने वाले 9 ठेकेदारों के टेंडर निरस्त कर उन्हें ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए। नवा रायपुर में बनेगी नई क्रिकेट एकेडमी, साय कैबिनेट की बैठक में लिए गए ये बड़े फैसले। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को रायपुर के मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में राज्य की जनता से जुड़े कई विषयों पर फैसला लिया गया। बैठक में क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। इससे न्यास के पास उपलब्ध राशि का न्यूनतम 70% राशि का व्यय उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला बाल कल्याण, वृद्ध और निशक्तजन के कल्याण के साथ ही कौशल विकास व रोजगार, स्वच्छता, आवास, पशुपालन के समग्र विकास पर किया जाएगा। बीजापुर में 2 इनामी समेत 6 नक्सली गिरफ्तार, शहीदी सप्ताह के बीच जवानों को मिली सफलता। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के शहीदी सप्ताह के बीच जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 महिला समेत 6 सक्रिय नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 2 माओवादियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। ये डीआरजी बासागुड़ा थाना और कोबरा 210 बटालियन ने संयुक्त कार्रवाई की है।